हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम राइजोपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कापुलेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कापुलेशन होता है दो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर मल्टीन्यूक्लिएट गैमेटेंजिया में। तो यहाँ इस प्रकार से जब कापुलेशन होगा दो सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाली और मल्टीन्यूक्लिएट वाली गैमेटेंजिया आपस में संयुग्मन करेंगी तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ राइजोपस, यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं राइजोपस की वो हेट्रोथैलिक होती हैं, विषम जालिका वाली होती हैं। यहाँ पर एक प्लस स्टेन वाला होगा, दूसरा माइनस स्टेन वाला हो जाएगा। मीन्स एक मेल जैसा बिहेवियर करेगा और दूसरा माइसिलियम यहाँ पर फीमेल जैसा बिहेवियर करेगा। बट फ्यू, जैसे एग्जांपल दिया गया है, राइजोपस सेक्सुअलिस आर होमोथैलिक। यहाँ पर जो राइजोपस सेक्सुअलिस है वो होमोथैलिक जैसा बिहेवियर करता है। तो यहाँ पर राइजोपस में दो स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। जो सबसे अधिक स्पीसीज हैं हेट्रोथैलिक हैं और जो कम हैं वो कुछ विशेष हैं जो होमोथैलिक हैं। तो यहाँ पर देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाली गैमेटेंजिया आपस में क्या करेगी, फ्यूज करेंगी। कब? तो उसके द्वारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। आगे हम देखते हैं इन हेट्रोथैलिक स्पीसीज। हम हेट्रोथैलिक स्पीसीज में देखेंगे कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे इन हेट्रोथैलिक स्पीसीज जाइगोस्पोर आर फॉर्म। जब कापुलेशन होता है तो कापुलेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर देखेंगे कि कैसे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन टू माइसीलियम ऑफ प्लस एंड माइनस स्टेन कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पर दो माइसीलियम आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। बट इन होमोथैलिक, लेकिन जो होमोथैलिक स्पीसीज होती है राइजोपस की, वहाँ पर जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एक ही माइसीलियम से डेवलप होता है और एक सिंगल स्पोर डेवलप होगा। वहाँ पर होमोथैलिक में क्या होता है, एक जो माइसीलियम होता है उसी से एक सिंगल जाइगोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोस्पोर बनता है, उससे एक सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे व्हेन टू माइसीलियम। अब हम हेट्रोथैलिक की ही बात करते हैं। व्हेन टू माइसीलियम ऑफ अपोजिट स्टेन प्लस एंड माइनस कम नियर टू ईच अदर। जब प्लस और माइनस वाली स्टेन वाली माइसीलियम एक दूसरे के क्लोज आती हैं, द माइसीलियम प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ। तब माइसीलियम क्या करता है, बनाता है एक स्मॉल आउटग्रोथ बना लेता है। द माइसीलियम प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड प्रोगैमेटेंजिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दो माइसीलियम आउटग्रोथ बनाते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर इस तरीके से एक माइसीलियम होता है और दूसरा माइसीलियम इधर होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला होता है और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन वाला होता है, तो दोनों में क्या बनता है, एक ऐसे प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्रोगैमेटेंजिया कहलाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है दो अपोजिट माइसीलियम में। उसके बाद देखेंगे कि जो प्रोगैमेटेंजिया होता है उसका जो एपिकल नोड होता है, दियर एपिकल इंड्स गेट सोइलन। जो प्रोगैमेटेंजिया है उसका जो होता है एपिकल एंड होता है, सोयल कर जाता है और भर जाता है प्रोटोप्लाज्म से, और फिल्ड विथ प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। दिस एपिकल पोर्शन ऑफ दीज प्रोगैमेटेंजिया, और जो एपिकल पोर्शन होता है प्रोगैमेटेंजिया का, कम इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, वो एक दूसरे के क्या होता है, कांटेक्ट में आता है। ए सेप्टम इज लेट डाउन सेपरेटिंग द टर्मिनल पोर्शन, और उसका जो माइसीलियम का जो सेप्टा होता है वो टर्मिनल पोर्शन से क्या करता है, सेपरेट हो जाता है।
व्हिच टर्म, उसके बाद जो टर्म दिया जाता है, व्हिच व्हिच इज टर्म्ड गैमेटेंजियम फ्रॉम ए प्रॉक्सिमल सस्पेंसर सेल। तो वहाँ पर देखेंगे तो एक गैमेटेंजिया होता है और नीचे की तरफ वहाँ पर एक सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होता है। द गैमेटेंजियम, गैमेटेंजिया कैसा होता है अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जब गैमेटेंजिया की बात करेंगे तो जो गैमेटेंजिया होता है वो ग्रेनुलर होता है। गैमेटेंजिया जो होता है कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, प्रोटोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। वेयर एज जो सस्पेंसर सेल होता है हाईली वैक्यूलेटेड होता है, वहाँ पर जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देखने का काम करेंगे। यहाँ पर जब आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पर दो एक यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं, एक ये पॉजिटिव स्टेन वाला है और दूसरा ये नेगेटिव स्टेन वाला है। यहाँ पर दो हाइफा निकले, दोनों हाइफा का टिप स्वेल कर गया और स्वेल करने के बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया। तो इस तरीके से दो प्रोटोगैमेटेंजिया का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। आगे जब दो प्रोटोगैमेटेंजिया का फ्यूजन हो जाता है जिसमें प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा होता है, प्रेजेंट होता है, तो इसका जो हाइफा है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, आइसोगैमेटेंजिया, क्योंकि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी सेम होगी। इस तरीके से ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोगैमेटेंजिया कहलाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट में होता है यहाँ पर। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉक्यूल है, यहाँ पर क्या है, हाईली वॉक्यूलेटेड है, यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या है, वॉक्यूल प्रेजेंट है, रिक्तिकाएँ प्रेजेंट हैं। ऊपर के भाग को गैमेटेंजिया कहेंगे और नीचे के भाग को हम क्या नाम देते हैं, सस्पेंसर नाम देते हैं। यहाँ पर यह भी क्या होता है, दो भागों में प्रोटोगैमेटेंजिया क्या होता है, डिवाइड हुआ दिखाई देता है। ऊपर का भाग जो होता है वो कहलाता है, ऊपर का भाग जो होता है वो कहलाता है गैमेटेंजिया और इसमें नीचे का जो भाग है वो कहलाता है सस्पेंसर सेल। तो ये सस्पेंसर सेल हो गया और ये गैमेटेंजिया हो गया जो कि समान है। उसके बाद देखेंगे कि जिस पोर्शन से ये प्रोटोगैमेटेंजिया ये गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करते हैं उस पोर्शन की जो वॉल हो जाती है वो डिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो इस पोर्शन इस पोजीशन की जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। और जब डिजॉल्व हो जाएगी तो इनके प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, आपस में मिक्स कर जाते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आगे हम, उसके बाद डायग्राम पे फिर चलेंगे दोबारा। यहाँ पर देखेंगे द वॉल्स ऑफ टू गैमेटेंजिया, द वॉल्स ऑफ टू गैमेटेंजिया एट द पॉइंट ऑफ दियर कॉन्टैक्ट। जहाँ पर दो गैमेटेंजिया क्या करती हैं, आपस में जुड़ती हैं। दियर कॉन्टैक्ट डिजॉल्व एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ बोथ गैमेटेंजिया यूनिट टू फॉर्म ए जाइगो स्पोर। कह रहे हैं जहाँ पर दो गैमेटेंजिया आपस में मिलती हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पर जो उसकी वॉल होती है वो डिजॉल्व होती है, कॉन्टैक्ट डिजॉल्व एंड दियर, उसी पर क्या होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। और दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं गैमेटेंजिया के, वो मिल करके एक जाइगोस्पोर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जब प्रोटोप्लास्ट में मिल जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट में उपस्थित जो न्यूक्लियस होते हैं, जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई होती हैं दोनों स्ट्रेन के, वो भी क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो यहाँ न्यूक्लियाई की बात करते हैं। अभी तो मैंने देखा कि इन दोनों के जो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट होते हैं, उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगी और एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों गैमेटेंजिया मिल जाएंगे। तब इनके दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और मिल करके किसका निर्माण करेंगे, जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो इस प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड, वो भी दोनों आपस में फ्यूज करेगी और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का क्या कर देगी, फॉर्मेशन करेगी। द न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, जो न्यूक्लियाई हैं दोनों अपोजिट स्ट्रेन के, पेयर एंड फ्यूज टू फॉर्म, वो जोड़ा बनाती हैं और फ्यूज करती हैं
और बनाती एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इन द कंबाइंड प्रोटोप्लास्ट। दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट कंबाइन किया गया है उसमें एक पॉजिटिव स्टेन वाली न्यूक्लियाई और वहाँ पर माइनस स्टेन वाली न्यूक्लियाई जो होती है आपस में फ्यूज करती है और बनाती है एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। वहाँ उसके बाद देखेंगे द न्यूक्लियाई विच फेल टू फ्यूज इन पेयर अल्टीमेटली डीजनरेट। और वहाँ पर जो न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज कर पेयर बनाने में क्या होती है, अल्टीमेटली फेल होती है और डिजनरेट हो जाती है। सोन द यंग जाइगो स्पोर इन लार्ज। और वहाँ पर जो यंग जाइगो स्पोर होता है वो क्या होता है, लार्ज कर जाता है एंड सिक्रीट्स। और क्या करता है, सिक्रीट कर देता है अपने चारों तरफ सेवरल थिक वॉल्ड अराउंड इट। और अपने चारों तरफ क्या कर देगा, वो ढेर सारी मैटर को सिक्रीट कर देगा और अपने चारों तरफ एक मोटी सी वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से एक बार हम डायग्राम के माध्यम से फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि एक पॉजिटिव स्टेन वाला प्रोटोगैमेटेंजिया होता है, यहाँ से ये प्रोटोगैमेटेंजिया निकलता है, दूसरा इधर ये नेगेटिव और ये इधर से जुड़ता है। यहाँ पर बताया गया कि फ्यूज करता है दोनों, जिस पोजीशन से ये फ्यूज करेगा उसी पोजीशन पे क्या होता है, इसकी वॉल क्या होती है, डिजॉल्व कर जाती है। इसकी वॉल क्या होगी, डिजॉल्व कर जाएगी। और जब डिजॉल्व कर जाएगी इसकी वॉल, यहाँ ऊपर प्रोटोगैमेटेंजिया में प्रोटोप्लास्ट होता है, यहाँ नीचे भी प्रोटोगैमेटेंजिया में प्रोटोप्लास्ट होता है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। और जब प्रोटोप्लास्ट आपस में मिलेंगे तो उसके बाद यहाँ न्यूक्लियाई भी क्या करेंगे, वन टू अनदर फ्यूज करने का काम करेंगे। तब यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया जा रहा है कि जो यहाँ पर जाइगोस्पोर होता है वो अपने चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जाइगोस्पोर के आगे क्या दिया गया है, द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स। जाइगोस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। द जाइगोस्पोर जर्मिनेट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट। जो जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर एक लंबे रेस्ट के बाद जर्मिनेट करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द जाइगोस्पोर क्रैक्स ओपन द जर्म स्पोरेंजियोफोर। जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के दौरान वो क्रैक होता है और ओपन होता है और एक जर्म स्पोरेंजियोफोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इमर्ज विच डेवलप ए जर्म स्पोरेंजिया। और क्या करता है, जब वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पर जर्म स्पोरेंजिया के टिप पर दिया गया है कि जर्म स्पोरेंजिया एट इट्स टिप रिडक्शन डिवीजन। जो स्पोरेंजिया अभी जर्म कर रहा है उसके टिप पर रिडक्शन डिवीजन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोरेंजिया एंड द स्पोरेंजियम। जब स्पोरेंजिया के टिप पर फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। और जो स्पोरेंजिया होता है, जो स्पोरेंजिया बनेगा उसके टिप पर, वो कंटेन करेगा न्यूमरस हैप्लॉयड स्पोर को। जैसे ही क्या करता है, ये जो राइजोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर सॉरी, यहाँ पर जो जाइगोस्पोर बन रहा है वो जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करके एक जर्म स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। उस दौरान वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है उसके टिप पर और एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और जब वहाँ पर स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होता है तो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा वहाँ पर क्या बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ईच स्पोर आफ्टर लिबरेशन, और वहीं पर सारे स्पोर साथ रहते हुए जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नए थैलस का क्या करते हैं, एक नए माइसीलियम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं कि पूरा का पूरा डायग्राम से किस तरीके से यहाँ पर तो अगर हम डायग्राम से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे स्टार्टिंग से, तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे कि यहाँ पर शुरुआत में जो हेट्रोथैलिक फंजाई होती है राइजोपस में स्पीसीज,
वहाँ पर एक प्लस वाला स्टेन होता है और दूसरा क्या होता है माइसीलियम एक माइनस वाला। तो इधर प्लस वाला स्टेन बना, इधर माइनस वाला स्टेन हो गया है। अभी आपने पढ़ा था कि जो एक प्लस वाला स्टेन होता है और माइनस वाला स्टेन होता है, इन पे एक आउटर ग्रोथ बनती है। वो आउटर ग्रोथ बनती है और आउटर ग्रोथ का जो टिप होता है वो स्वेल कर जाता है। तो इस तरीके से दोनों में एक टिप बनेगा, दोनों का टिप क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, इसी का नाम प्रोटोगैमेटेंजिया हो जाता है। अब उसके बाद हमने सुना कि प्रोटोगैमेटेंजिया क्या करती है। प्रोटोगैमेटेंजिया में जो ये फार्मेशन होता है उसके बाद ये सेपरेट हो जाती है। ऊपर की तरफ दोनों जो जहाँ जो टच करती हैं प्रोटोगैमेटेंजिया, ऊपर की तरफ वहाँ पर जो होती हैं वो गैमेटेंजिया का फार्मेशन करती हैं, जो कि जिसमें प्रोटोप्लास्ट होते हैं और जिसमें जाइगोस्पोर का क्या होता है, फार्मेशन हो जाता है। और नीचे की तरफ जो सस्पेंसर सेल होती है वो हाईली वॉक्यूलेटेड होती है, उसमें रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। ये नीचे का सस्पेंसर सेल है। उसके बाद आपने देखा कि जिस स्थान से ये दोनों प्रोटो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रही हैं वहाँ पर वाल क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है और दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद क्या करते हैं, जाइगोस्पोर का फार्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो जाइगोस्पोर बनता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सस्पेंसर सेल लगा हुआ है, ये सस्पेंसर सेल है। इधर क्या बन गया है, एक जाइगोस्पोर का फार्मेशन हो गया है। जाइगोस्पोर क्या करता है, सिक्रीट करता है और अपने चारों तरफ दो वाल का फार्मेशन करता है। एक वाल हो जाएगी एक्सोस्पोर, जो बाहरी होती है भित्ति इसकी, वो एक्सोस्पोर हो जाती है, और जो बाहरी आंतरिक भित्ति है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। और यहाँ पर साइड बाई साइड क्या दिखाई दे रही है, सस्पेंसर सेल दिखाई दे रही है। ये क्या है, जाइगो स्पोर्स है। उसके बाद जाइगोस्पोर एक लंबे विश्रामावस्था के बाद क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और जब जर्मिनेट करेगा तो किसका फार्मेशन करेगा, यहाँ पर पूरा ये डायग्राम जो दिखाया जा रहा है एक जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर है। तो यहाँ सस्पेंसर सेल है, ये दोनों, ये जाइगोस्पोर है, ये जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करके क्या बना रहा है, एक जर्म स्पोरेंजिया। ये क्या है, एक जर्म स्पोरेंजिया का फार्मेशन किया। ये यहाँ से एक जर्म स्पोरेंजिया क्या हो रहा है, निकल रहा है। उसके बाद इसी पर क्या होता है, स्पोरेंजियम का फार्मेशन होता है। जब यहाँ पर जर्म स्पोरेंजियम का फार्मेशन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। और जब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा तो इसी में क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर का फार्मेशन हो जाएगा। और वही स्पोर क्या करता है, फिर से जर्मिनेट करके एक न्यू हैप्लॉयड माइसीलियम का फार्मेशन कर देता है। इस तरीके से जो जाइगोस्पोर होता है, जाइगोस्पोर में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है।